नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी चर्चित संसदीय सीट पर जो सियासी समीकरणों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। जी हां, इस सीट का नाम है धार लोकसभा संसदीय सीट, जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से सावित्री ठाकुर मैदान में है तो राधेश्याम मुवेल होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। हालांकि यहां के समीकरणों को साधना दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब चार चौपाटी की बात हो तो ऐसे में धार का जो राजवाड़ा है, यहाँ का हृदय स्थली है, उसे कैसे भूला जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चुनावी जायके की और आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ के चुनावी समीकरण क्या कुछ है और यहाँ की पब्लिक क्या कुछ सोचती है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि नजरें दोनों ही पार्टियों की है। और पहले राजवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये है यहाँ की चार चौपाटी, जहाँ पर देर शाम को तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं चार चौपाटी का लुत्फ उठाने के लिए। चलिए कुछ दुकानदारों से, व्यापारियों से बातचीत कर लेते हैं। धार के सियासी समीकरण क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ की खासियत क्या है। क्या नाम है सर आपका? नीलेश चौहान। जी, कब से लगा रहे हैं आप दुकान? 15 साल हो गए। तो क्या स्पेशल है आपके यहाँ पर? सैंडविच, बेग समोसा है, नित्यानंद स्पेशल सैंडविच है। स्पेशल तो है, और सियासत में क्या स्पेशल आपके? सियासत में तो बस मोदी जी है और कुछ। मोदी फैक्टर चलेगा इस बार भी? मोदी फैक्टर चलेगा इस बार भी। कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या, मोदी जी काम अच्छा कर रहे सबके लिए, कोई गलत काम नहीं करा मोदी जी ने। देश के लिए भी अच्छा ही हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है देश में अच्छा? देश में अच्छा हो रहा है, देखो कुछ कितना हो गया देश में अच्छा। पहले कहाँ थे और अब क्या स्थिति है देश की। क्या बदल चुका है? बहुत कुछ बदला। आप देखो, आपकी नज़र से देखो, हमारी नज़र से मत देखो, आपकी नज़र से भी देखो आप। हाँ, चलिए, नजरों का यहाँ पर खेल है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? बुधवाड़ा से। अच्छा, क्या आज स्पेशल यहाँ पर आप स्वाद लेने आए? बस सब अच्छा है यहाँ का, तो चाट वगैरह सब अच्छी मिलती है। अच्छा, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में, कौन भारी पड़ेगा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये उनकी बात नहीं सर, नहीं, आप आपके दिल की बात जी बताइए। आएंगे। हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। मोदी जी तो क्या किया है मोदी जी ने, बताइए क्या काम हुआ है? बहुत कुछ किया, देश का विकास किया आपने, बहुत प्रगति पे अपन। धार में कितना कुछ बदला है, कुछ काम हुए आपको लगता है? सर क्या कुछ मानते हैं आप, क्योंकि आपने तो कह दिया, उन्होंने भी यही बात कह दी। बस मोदी जी चाहिए हमको तो इस बार भी। मोदी जी चाहिए, मोदी फैक्टर है। मोदी जी ने बहुत किया धार के लिए, बहुत सुधार हुआ पहले से भी, रोड में भी, स्वास्थ्य, ये साफ सफाई में भी बहुत सारा। पहले से बदल चुका है धार। बहुत बदल चुका धार, और भी बदलेगा अब। और बदलेगा धार, लेकिन धार में सियासी धार तो बहुत तेज है। सर आप लोग यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? सर इलेक्शन में कौन भारी है इस बार? इस बार मोदी जी भारी है। वजह क्या मानते हैं? उनको विकास, डेवलपमेंट देश के लिए, सड़कें देख लो, हॉस्पिटल देख लो, शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है। नीचे गरीब का तबका देख लो, जिसको मकान मिल रहा है, उसका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, घर मिल रहा है, लाइट मिल रही है। कि व्यक्ति को चाहिए, जो बेसिक चीज़ व्यक्ति को मिल जाए तो राम राम करने लग जाए। तो राम जी दे दिए मोदी जी ने। राम की बात हो रही, लेकिन इस वक्त तो एक मुद्दा और है सर, भोजशाला का। वो कितना असर डालेगा? नहीं, वो भी काफ़ी असर डालेगा भोजशाला का मुद्दा भी, क्योंकि भोजशाला रामलला से जुड़ा हुआ है पूरा एक तरीका। सरस्वती का दरबार है और माँ सरस्वती की पूजन वहाँ होती है। फाइनल भोजशाला में हर जगह, हर स्थान पर मूर्तियाँ दिख रही है आपको, हर जगह रहेगी। इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा गरमाएगा। हाँ, मुद्दा गरमाएगा और अच्छे मतों से ही मुद्दा आएगा, क्योंकि मोदी जी ने विकास इतना कराया है कि मोदी, हर जगह मोदी खड़े हुए हैं। क्या चेहरा मोदी जी का है। चेहरा मोदी जी का। सर आप क्या मानते हैं? बिल्कुल भाजपा की सरकार बन रही है इस बार। विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, राम के नाम पर कि काम के नाम पर? नहीं, तीनों ही अपनी जगह पे महत्व रखते हैं इस बार। विकास भी है, राम मुद्दा भी है, और तीनों मुद्दे अपनी जगह पे रखते हैं, और इसी से भाजपा का पक्ष मजबूत है। कांग्रेस तो कह रही कि विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो है वो 5 सीटें वो लेकर आई थी इस संसदीय क्षेत्र में। नहीं, वो कुछ और कारण था। लोकसभा में पहले भी 1,65,000 से जीते थे और अभी हमारा लक्ष्य 2 लाख का है बीजेपी का। ये इतना मजबूत क्यों है दावा? दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि विकास करा है पूरे धार जिले में, और धारा 370, राम मंदिर, और हाल ही में अभी भोजशाला वाला भी मुद्दा है। भोजशाला फैक्टर चलेगा इस बार धार? बिल्कुल चलेगा।
सर आप क्या मानते हैं, क्या कुछ हो रहा है धार में? धार में काफ़ी विकास हुआ है। आदर्श सड़क योजना देख लीजिए और चिकित्सा देख लीजिए आप, और इंजीनियर कॉलेज जो अभी उसका भूमि पूजन हो चुका है वो भी ये इस कार्यकाल में फिर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ। क्या फैक्टर है सर? आप तो मजा ले रहे थे, लुत्फ ले रहे थे, क्या फैक्टर है सर? बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी एक बहुत राष्ट्र हित का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस कहती है कि हम भी वादा कर रहे हैं, रोजगार देंगे। कांग्रेस के वादे सब धोखले हैं, कुछ भी वादे नहीं करती कांग्रेस। सर चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। देता हूँ सर आपको मैं। चलिए इस बार किसका चश्मा जो है वो यहाँ पर जच रहा है साफ तौर पर? मोदी सरकार। कारण क्या है? कारण आपके सामने ही है। कांग्रेस जो है वो भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, उनको मान नहीं रहे हैं। गौशाला का मुद्दा कितना चलेगा इस बार के इलेक्शन में? गौशाला का मुद्दा बेहतरीन चलेगा, अच्छा चलेगा और हिंदुत्व की जीत होगी इस मुद्दे पे। है हिंदू का ही है, पाठशाला थी वो। चलिए ये पाठशाला थी क्या था ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो चाट चौपाटी का लुत्फ उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो सीट है ये आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और ऐसे में तमाम जो आदिवासियों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो बहुत यहाँ पर मायने रखते हैं। कहाँ से हैं आप? धार से ही है। अच्छा धार से ही हैं। कुछ करते हैं पढ़ाई वगैरह? क्या करते हैं? 11वीं में। 11वीं में हो। वोट वगैरह देंगे इस बार? 18 साल के नहीं हुआ? नहीं हुआ है 18 साल के। अच्छा हाँ अगले महीने। अच्छा अगले महीने होंगे। तो क्या हुआ है, एजुकेशन के लेकर काम हुए धार में कुछ? हुआ नहीं। क्या हुआ है बताइए। कहीं नहीं, पढ़ाई के बारे में ही हुए और कुछ नहीं। क्या स्कूल वगैरह में पहले से बेहतर हुई व्यवस्था है? हाँ हुई है सरकारी स्कूलों में। टीचर मतलब पहले पढ़ाने नहीं आते थे समय पे, अब पढ़ाने आते हैं। टाइम पर आने लगे। हाँ। आप लोग जाते हैं रेगुलर स्कूल? हाँ जाते हैं। नहीं क्या करना चाहते हैं आप? हम आगे कहीं नहीं, कॉलेज तक करेंगे बस। अच्छा कॉलेज वगैरह बना है पहले से? नहीं उसका ध्यान नहीं है अभी, मैंने कहा कॉलेज नहीं देखे। अच्छा कॉलेज आपने देखा नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस बार के इलेक्शन में कौन पड़ेगा भारी? देखिए जो जनता का जो मत दिख रहा है इस बार राष्ट्रवाद को लेके जो काम हुए अभी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में और उसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में जो अभी निर्णय आया है, ज्ञानवापी है, धार गौशाला भी हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि हिंदू पक्ष में आएगा। 370 हो गई है सीए जो कानून है, इन सबको देखते मुझे लगता है कि ये अब सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता है कि कौन आएगा। ये आप भी पर लेकिन ये तो कांग्रेस भी कहती है कि हम भी तमाम विकास की बातें कर रहे हैं। नहीं बातें ही कर रहे हैं ना, काम हो रहा होता तो दिखता ज़मीन पे। आप देखो शायद मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे। गौशाला की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है मुद्दा गरमाएगा? गरमाने की आवश्यकता नहीं इस मुद्दे को। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है और सत्य सामने है, अकाट्य सत्य सामने है। रामलला में हमने देखा था कि स्वयं राम जी ने अपने केस की पैरवी की थी। ज्ञानवापी में नंदी बाबा बैठे थे और भोजशाला में तो मुझे लगता है कि स्वयं पाषाण भी, स्वयं खंबे, स्वयं स्तंभ भी बोलेंगे कि भोजशाला किसकी है। चलिए भोजशाला का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ। चलिए और भी कुछ लोग हैं। सर आप भी लुत्फ उठा रहे हैं कुछ पान वगैरह का, क्या देखते हैं सर इस बार कौन भारी है धार में, किसकी धार तेज है? बीजेपी। क्यों सर ऐसा क्यों, वजह क्या है? हम भी पार्टी प्रतिपक्ष के लोगों ने, पर हम भी इस बार मोदी के लिए वोट डालेंगे। अच्छा आप सिर्फ मोदी? मोदी। और भोजशाला सर? भोजशाला भी है ना। क्या लग रहा है भोजशाला का मुद्दा इस बार के चुनाव में असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, भाजपा विजयी होगी अच्छे बहुमत से। चलिए बीजेपी विजय कितने मतों से होगी वक्त बताएगा। और भी कुछ महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम यहीं से हैं, धार से। धार से हैं, तो क्या चाट चौपाटी का लुत्फ उठा रही है? हाँ क्या खाने आए आप? ऐसे ही कुछ भी, बच्चों को जो पसंद आए। चुनाव आ गए हैं पता है आपको? कौन भारी पड़ रहा है इस बार? मोदी जी है, दिख रहे हैं मोदी जी अभी तो, पता नहीं फिर। मोदी जी क्यों दिख रहे हैं, क्या कारण है बताइए? ऐसे ही कुछ, देखो जो काम करते हो तो दिखता है, अब बाकी। कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी फैक्टर है इस बार भी? हाँ है ना। कांग्रेस तो कह रही है कि हम भी योजनाएं लेकर आएंगे। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मोदी ही आएगा। हाँ इतना आप तो बहुत भरोसा जता रही। बिल्कुल पूरे भरोसे से, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ मैं। हाँ मोदी। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में बताइए? टोटल चीजें अच्छी है, टोटल चीजें। कांग्रेस में ऐसा क्या है कि पसंद नहीं है? वो तो आएगा और यही बोलेगा कि इधर से चिन्ह, उधर से चिन्ह, इधर चिन्ह, बस वो तो वही यही चाह रहा है। लेकिन बीजेपी? बीजेपी तो बांटने पे बैठी है।
हाँ इस बार असर लगेगा बीजेपी का? लगेगा ना। और भी कुछ चाट चौपाटी का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये धार की काफ़ी चर्चित कहीं न कहीं चौपाटी है। और आपने जब यहाँ के जो लोगों की राय सुनी होगी, लोगों के मन की बात सुनी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर मोदी फैक्टर है। गौशाला का मुद्दा भी है जो काफ़ी गरमाया हुआ है। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम लोग जान लेते हैं। और इस बीच में ये चाट पकौड़ी की दुकान है, कुछ युवा हैं। आप आनंद ले रहे हैं चाट पकौड़ी का? कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप कुछ बोलेंगे भैया? कहीं नहीं, कुछ पढ़ाई करते हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं? बीकॉम। बीकॉम। वोट डालते हैं? जी। कौन भारी पड़ेगा चुनाव? ये तो बता नहीं सकते यार। ये तो कौन काम करता है? पार्टी दोनों में से कौन सी पार्टी काम? बीजेपी सरकार होती है। बीजेपी कर रही है। क्या काम किया है बताइए? ये तो बहुत सारे सड़कें बनाई है और नई नई योजना भी ला रहे हैं। चलिए आप पानी पूरी खा लीजिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि रिपोर्टर महोदय ने हमारी पानी पूरी खराब कर दी। चलिए, आप कहाँ से हैं भैया? जी, क्या हुआ है काम आपके यहाँ पर क्षेत्र में? कौन भारी? चुनाव आ गए, पता है? हाँ आ गए। तो कौन है भारी आपके यहाँ पर? अभी तो पता नहीं है कौन भारी है, अभी चुनाव कौन लड़ रहा है पता नहीं है आपको कौन लड़ रहा है? हाँ नहीं पता है। आप किसका काम देख रहे हैं? कौन अच्छा काम कर रहा है? बीजेपी या कांग्रेस? मोदी 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 ही अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए क्या काम किया है? अच्छो काम चल रहा है, अच्छो देश के लिए अच्छो करी रहा, जो भी करी रहा। कई करी रहा बताओ। गन के मतलब बहुत सुविधा दे रहा है, हॉस्पिटल से लगे सब दूर से अच्छी सुविधा दे रहा है। व्यवस्थाएं बदल गई है पहले से? हाँ पहले से व्यवस्था तो बदल गई। हाँ चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, यंगस्टर्स हैं खास तौर पर। पीछे आप देखें तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि ये चाट पकौड़ी की दुकान है। बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। जी आ गए हम। पानी पूरी भी खाएंगे, लेकिन ये बताइए कि इस बार कौन है धार में, किसका बोलबाला? ऐसा मोदी जी आएंगे और क्या। क्यों आएंगे मोदी जी, क्या कारण है? अच्छे काम करते हो हर बार, और क्या। तो आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं लेकिन। हाँ तो अब आए हो तो अच्छी बात है ना, क्यों आप सबको संदेश पहुंचा रहे हो। ये तो पहुंचा, लेकिन आपका संदेश क्या है? क्या धार में कौन जीतेगा? है अब वो तो जो अच्छा काम करता है उसको आना चाहिए, और क्या। वो तो सब अपने ऊपर है, और क्या। धार में अच्छा काम हुआ है। हाँ चलिए और भी कुछ लोग हैं। और ये पीछे देखें, यहाँ पर खास तौर पर कुछ लोग हैं। चाट पकौड़ी की दुकान है सर। क्या खास है सर आपकी दुकान में? पानी पूरी। पानी पूरी है। चलिए और कुछ युवतियाँ हैं, आप बात करेंगे कहाँ से हैं आप लोग? चलिए ये तो मुस्कुराती हुई निकल जा रही हैं। और भी इधर पीछे बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जाकिर बाबा। जाकिर भाई क्या हो रहा है धार में? कौन जीतेगा इस बार? किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का भारी। कारण क्या है बताइए? बढ़िया काम है उनका। क्या काम किया है? सभी अच्छा चल रहा है, क्या बुरा है। जीतना चाहिए। बीजेपी ने जीतना चाहिए। बिल्कुल जीतना चाहिए, क्यों नहीं जीतना चाहिए। क्या हुआ है धार में काम बताइए? अब अच्छे काम चल रहा है, लाडली बहना चल रही है, दूसरी सारी सुविधाएं चल रही है। अब कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा एक मुद्दा और है जाकिर भाई, यहाँ पर भोजशाला का, वो कितना असर डालेगा इस बार के चुनाव में? क्योंकि सर्वे शुरू हो गया है। कोई असर वसर कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। भाई कानून अपना काम करे, असर की चीज का है। ऐसा कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उसका असर दिखाई देगा इस बार कहीं न कहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सोचता है मुस्लिम समाज, क्या कुछ देखता है? मुस्लिम समाज ऐसा कहीं भी नहीं सोचता। कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रही है, उसमें क्या है। जो कोर्ट फैसला देगा वो सर्वमान्य है। बिल्कुल सर्वमान्य है, उसमें कौन सी गलत बात है। भैया अभी कुछ लोग कुछ भी बकते तो उससे क्या होना जाना है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट कह दे वो बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। आप लोगों का भी भरोसा है? पूरा है, क्यों नहीं। चलिए ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं। और खास तौर पर मैडम क्या कुछ खा रही हैं आप? बर्गर ले रहे बच्चों के लिए। क्या ले रही हैं? बर्गर ले रहे। बर्गर ले रही हैं। अच्छा क्या काम हुआ है धार में, आप देख रहे हैं कुछ काम हुए हैं? नहीं सर हमको नहीं पता। अच्छा आपको वोट तो करती हैं आप? हाँ जी। देख रही हैं आप विकास कहाँ पर हुआ है, कुछ पता है आपको? हाँ विकास तो बहुत कुछ हुआ है। चलिए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। और आप देखें यहाँ पर पीछे लगातार ये चाट पकौड़ी की दुकानें, और हम लगातार बात कर रहे हैं। और ये शर्मा जी के फेमस, चलिए शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी कब से है ये आपकी दुकान यहाँ पर? मैं धार में सबसे पुराना है, राजवाड़े में सबसे पुराना आदमी था पहला। राजवाड़े की सबसे पुरानी दुकान आपकी है।
तो क्या माहौल है, क्या कुछ देख रहे हैं धार में आप सियासत का? मैं क्या बताऊं आपको, बताइए, कुछ तो बोलिए कि आप पुराने हैं यहाँ के, आप जानते भी हैं, राजनीति की तासीर को समझते हैं, तो ये बता दीजिए भारी कौन पड़ रहा है? मोदी फैक्टर चलेगा यार, वो तो मोदी फैक्टर चलेगा। हाँ, मोदी ने जो काम किया है, मोदी ने जो नाम किया है, मोदी ने देश को विश्व में सबसे आगे ला के बताया है। आदमी को आदमी के काम से पूजा जाता है, व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जाता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है संसार में। अच्छा, एक और मामला है यहाँ पर भोजशाला का। लोग कह रहे हैं कि उसका फायदा कहीं ना कहीं किसी पार्टी को मिल सकता है। ये तो भगवान जाने, अपन क्या चाहें, ईश्वर जाने। क्या बात है, ईश्वर जाने। लेकिन आपके मन की बात क्या है? ये ईश्वर का काम है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सत्य ईश्वर ही जानता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। वही होगा जो ईश्वर चाहे। वही होगा जो मालिक चाहेगा, भगवान चाहेगा। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा है और आप देख रहे हैं शर्मा जी बड़े बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। और देखिए दादा, राम राम, क्या हाल है दादा? क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी। मांगीलाल चाय वाले राठौर, मांगीलाल राठौर चाय वाले धार में। अच्छा, धार में। क्या उम्र होगी आपकी? क्या मालूम आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र मंगे में 82। 82। ओहो, क्या हो रहा है धार में, कौन जीतेगा इस बार? जानकी नगर। अरे जानकी नगर तो है, इस बार जीतेगा कौन, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी में कांग्रेस नहीं है, जनता पार्टी में था। जनता पार्टी। क्यों भारी, क्यों भारी पड़ेगा? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। ये बता दीजिए कि भारी कौन पड़ेगा चुनाव में? ये कांग्रेस आएगा, कांग्रेस। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी। नहीं, आप बोल रहे कांग्रेस में, बीजेपी में हूँ। अच्छा, क्या काम किया बताइए? क्या काम करूँ यूँ? अरे बीजेपी ने क्या काम किया है? अब ये थोड़ी पल्ले पड़े मेरे को। चलिए ठीक है, पल्ला नहीं पड़ेंगे। और राठौर साहब है, बड़े अलग ही मुस्कुराते हुए अंदाज में है। चलिए, और भी है ये बड़नगर वाला, क्या बात है? बड़नगर चार सेंटर 97 से सर। तो क्या सर स्पेशल आपके यहाँ? स्पेशल आइटम तो सर सभी स्पेशल यहाँ, सब राजवाड़े के सब लोग आपके साथ में जानते हैं, जैसे लोकल कुछ भी नहीं है। आप फोन पर बात कर रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं? नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूँ। फोन रख दीजिए, 2 मिनट चर्चा कर ले। आवाज आ रही, चलो बंद करता हूँ फिर ये। चलिए बताइए, अब क्या कुछ खास है, कौन है भारी पड़ रहा है यहाँ पर? मोदी के अलावा कोई भारी नहीं है पूरे देश में। यहाँ क्या, पूरे देश में कांग्रेस तो कह रही 5 सीटें जीती हमने लोकसभा के अंदर। ऊंची देने में मैं कहूँ 505 जीती तो क्या होगा उससे? 5 सीटें जीती है साहब, 8 लोकसभा की सीटें आपकी जो, उसमें से 5 कांग्रेस। दिखना भी तो चाहिए, 5 सीटें कहाँ है? 5 सीटें तो धार में कौन दबदबा किसका रहे? किसका? वर्मा जी बेस्ट वर्मा जी बेस्ट, मोदी जी, तो इसके अलावा कोई चांस ही नहीं। किसी का सुनना भी नहीं, पूछना भी नहीं। ये ठहाके लगाते हुए। और चलिए, और भी कुछ लोग हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? शिव पटेल। क्या हो रहा है पटेल साहब, इस बार के इलेक्शन में कौन भारी है? बड़ी गंभीर मुद्रा में सर आप सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं? नहीं है, मोदी 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 मोदी। वजह बताइए सर। यहाँ पूर्व में सावित्री ठाकुर को टिकट मिला था, इसके पहले उनने अच्छा काम था, इस बार फिर उसको मिला टिकट, अच्छा काम है। पहले अच्छा काम किया था, लेकिन टिकट काट दिया था, छतर सिंह जी आ गए थे, फिर वापस आई हैं। वो इतनी जानकारी है, बाकी फिर मोदी को देखो, हम मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी को देख के वोट देंगे? मोदी। आप क्या मानते हैं? भाई साहब, पूरा भारत राममय है और सिर्फ मोदी। यहाँ तो भोजशाला का मुद्दा है। भोजशाला का मुद्दा भी जल्दी हल होने वाला, निश्चिंत रहिए। वो असर डालेगा इस बार के चुनाव? बिल्कुल भाई साहब, सनातन धर्म की जय हो। आप क्या मानते हैं? मोदी जी मोदी जी। बड़ी अलग ही टी शर्ट में आप तो बड़ी अलग ही खिल रहे हैं। अब मोदी जी के राज में यार खिलना तो पड़ेगा यार। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? मोदी जी चावड़ी चाकू दी। सर क्या मामला है सर, भोजशाला बड़ा गरमाया हुआ है? भोजशाला के लिए संघर्ष तो धार की हिंदू समाज कर रहा है और कोर्ट से उसका फैसला भी अपने पक्ष में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस बार तो मोदी जी की लहर है। जब जम्मू कश्मीर में लहर है तो मध्य प्रदेश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। देश में मोदी लहर देख रहे हैं आप? इस बार तो कम से कम 3 लाख वोट से सावित्री ठाकुर के यहाँ के सांसद बनेंगे। पहले भी रहे, वो पहले भी सांसद रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे
उनका कुशल व्यवहार रहा, अच्छा रहा सब कार्यकर्ताओं के साथ, उस तालमेल की वजह से ही उनका टिकट हुआ है। चलिए ठीक है, तालमेल कितना सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। और भी कुछ चाय की ये छोटी सी घुमटी, क्या नाम है सर आपका? जगन चौधरी। चौधरी जी, क्या हो रहा है आपके यहाँ, क्या कुछ खास है? आपकी चाय और इस बार मोदी जी की चाय की चर्चा है। मोदी जी आई हैं, मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को वजह क्या है, क्यों आखिर मोदी जी? हम अच्छा करते देश के लिए भाई। सर आप बताइए, भोजशाला का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है यहाँ पर। अच्छी चीज़ है वो तो, गरमाना चाहिए, और हिंदुओं का है वो, और हमारा ही रहना चाहिए वो, और अब नमाज में प्रतिबंध होना चाहिए उसमें। आप क्या मानते हैं? गौशाला तो मंदिर ही है वो। और बाकी मुद्दे तो चलते रहेंगे। दूसरे मुद्दों को लेकर नहीं है क्या ध्यान इस बार सर? नहीं सर, गौशाला है उसका निपटारा हो जाए, बहुत ही अच्छी बात। जी, 2-3 चीजें बताइए चौधरी जी, बताइए आप। बड़ा है या विजय मंदिर है, गौशाला है, बहुत सारी विवादी जगह है, सबका निर्णय होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जल्दी निर्णय होना चाहिए। और ये राजवाड़ा चौक की कहीं न कहीं आपने बात सुनी है। एक और दादा क्या नाम है आपका? दिनेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या हो रहा है धार में, कौन जीतेगा? धार में सर्वे हो रहा है ना भोजशाला का। भोजशाला का सर्वे तो हो रहा है, लेकिन भारी कौन पड़ेगा, बीजेपी की कांग्रेस चुनाव में? बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पे भारी पड़ेगी। अच्छा, भारी पड़ेगी। वजह क्या है आप बताइए? वजह मोदी सरकार काम अच्छे कर रही है, अभी देश हित में काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है। देश हित में काम हो रहा है ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन यही कहीं न कहीं एक चुनावी चर्चा के बीच में आपने लोगों से सुना है कि यहाँ पर साफ तौर पर एक और मुद्दा है जो भोजशाला से जुड़ा हुआ है। चूंकि अब एएसआई ने यहाँ पर सर्वे शुरू कर दिया है, लिहाजा कहा यह जा सकता है कि जो है वो ये मुद्दा भी अब चुनाव में होगा। चलिए, यहाँ पर एक सिलाई की दुकान है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सोहनलाल जी, कब से चला रहे हैं आप? आपकी उम्र तो 80 पार लगती है। ये अभी लगा रहे जी, अभी से ही चला रहे, 1.5 साल। अच्छा, 6 साल हो गए। क्या उम्र होगी आपकी? 73 साल। 73 साल है आपकी उम्र। तो क्या कुछ देख रहे हैं धार में, आपने सब कुछ देखा है चीजें? देखा। तो क्या कुछ इस बार कौन है भारी पड़ रहा है चुनाव में? बीजेपी। और क्या? और क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सब मोदी जी का काम के से लोग पसंद है। अच्छा, आप लंबे समय से भोजशाला का मुद्दा भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी है, इस चुनाव में कितना असर है? ये तो अच्छा ही असर होगा, सरकार तो उनकी बन रही है। काम से हर व्यक्ति पर सुखी है। सुखी है बिल्कुल साहब। मोदी जी के आने के बाद में धार में और पूरे भारत में आज मोदी जी ने जो काम किया है वो विश्व में माना जाता है, जिससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों को सभी खुशी मिली है सर। खुशी कितनी मिली है? और भी एक यहाँ पर है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। मांगीलाल जी, कब से हैं आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ 2 साल हो जाएंगे, पहले पोचो पार्टी था। क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पर आप, जब लोगों से बातचीत करते हैं तो चुनाव का माहौल किसके पक्ष में? अब मोदी चल रही है, अभी तो शासन उसके ही, अभी तो मोदी ना, मोदी ऊपर जा रहे हैं अभी तो, अभी बाकी तो सब सफाई हो गया सबका। हाँ, अभी तो वही है बस मोदी। यहाँ तो बता रहे हैं कि भोजशाला का मामला भी बहुत मुद्दा गरमाया। भोजशाला का मामले में तो यार देखो क्या बता, ये तो नेतागिरी है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, नेताओं ने ही करा ये। जबकि भोजशाला पहले बंद पड़ा था, ऐसे ही धुला उड़ रहा था उसके अंदर, कोई जाता आता नहीं था पहले भोजशाला के अंदर। अभी जब से नेतागिरी चली ना, जब से भोजशाला हो गई, ये तो पहले ऐसे ही पड़ा था, खंडेर पड़ा होता भोजशाला, कोई ताला वाला कहीं नहीं लगता था। अब तो 10 आदमी की गार्ड लगी हुई वहाँ पे। ये मेरे देखने की बात बता रहे हो। क्या इस पर राजनीति हो रही है आपको लगता है? इस पर क्या राजनीति हो रही है, नेतागिरी हो रही है? नेतागिरी वाली बात है, नहीं तो पहले तो बंद पड़ा था ना, ऐसे ही खुला पड़ा था, कोई ताला गिरता नहीं लगा, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था, कोई हिंदू वहाँ पे बहुत सा वो नहीं जाता था हनुमान चालीसा पढ़ने। ये जब से नेतागिरी चली, जब से हो गया हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मुसलमान नमाज पढ़ने लग गए वहाँ पे, जबकि ऐसे ही खंडेर पड़ा था पहले वहाँ पे। ये मेरे देखने की बात है, मैं गया हुआ कई बार वहाँ पे। क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, भोजशाला है कि वहाँ पे बढ़िया है, अंदर सब कुछ बढ़िया है, पर ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई। अब के बाद नमाज भी पढ़ने लग गए और हिंदू को भी जाने लग गए, तो दो ही रोटी सेकने लग गए। अच्छा, रोटियां सेक रहे हैं सब? नेतागिरी रोटी सेक रहे और क्या नेता हो। ये देखिए भोजशाला का मुद्दा चर्चाओं में, आप क्या मानते हैं कौन है भारी इस बार? मोदी जी। कारण बताइए एक दो। देखो आप देख ही रहे हो कितना विकास विकास ही विकास, नल जल सभी चल रहा है मामला। सभी चल रहा है मामला, और इस बीच में ये धार की सियासत का कहीं न कहीं आपने समीकरण समझे हैं, और नब्ज तो हमने जनता की टटोली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के इलेक्शन में धार की भोजशाला भी कहीं न कहीं केंद्र में है। कुछ लोग कहते हैं कि उस पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है,
लेकिन अब चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर भोजशाला का मुद्दा भी गरमाएगा। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, धार।